हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 8 का सेक्शन बी। इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स वाले। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। राइट द लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 306 एंड 657। ऐसा छोटे से छोटा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा? क्या करना पड़ेगा? अपने को एलसीएम करना पड़ेगा। 306 का एलसीएम करो, फैक्टर करो। देखो प्राइम फैक्टर 306, जब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे क्या आ जाएंगे? 2 से किया तो 153, फिर 3 से करेंगे तो 51, फिर 3 से करेंगे तो 17, और 17 से किया तो 1 आ गया। इसी प्रकार 657, इसके भी प्राइम फैक्टर करो। प्राइम फैक्टर देखो, पहले 3 पे करेंगे तो आ गया 219, फिर 3 पे किया तो आ गया 73, फिर 73 पे किया तो आ गया 1, क्योंकि 73 एक प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर से आगे उसके फैक्टर तो कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट 73 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 306 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17, और 657 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 73। अब जो नंबर कॉमन आ रहे हैं दोनों के अंदर, उन्हें एक एक बार लिखेंगे, बाकी सभी भी अपने ले लेंगे नंबर। देखो कॉमन क्या आ रहा है? 3, तो मैंने क्या लिख दिया? 3 मल्टीप्लाई, फिर कॉमन आ रहा है 3, तो मैंने इसे 3 लिख दिया। अब जो नंबर बच गए ना, उन नंबर्स को भी अपने मल्टीप्लाई के अंदर लिख देंगे एलसीएम के लिए। ये मैंने सारे नंबर मल्टीप्लाई के लिख दिए। अब इनको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा वही क्या होगा? इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। और मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आएगा? 22338, 22338, या मल्टीप्लाई करके देख लेना, इसका आंसर यही आएगा, 22338 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये जो नंबर है ना, ये इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, इसकी जीरोज फाइंड करनी है। जीरो मान लो या रूट्स मान लो, एक ही बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो इसके दो फैक्टर करेंगे ताकि इनको ऐड करने पे तो माइनस का एक्स आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 6x स्क्वायर आ जाए। तो क्या करेंगे? माइनस 3x प्लस 2x। देखो माइनस 3x और 2x को ऐड करने पे माइनस का x बचेगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x स्क्वायर बन जाएगा। ये सेम लिख दो, x स्क्वायर या माइनस 6। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में x कॉमन आ गया तो क्या बचा? x माइनस 3। इन दोनों में 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 3। तो x माइनस 3 और x प्लस 2 किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। इसे राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और इसे राइट साइड में लेके गए तो प्लस का आ गया। तो देखो जीरोज पूछी थी ना, तो जीरोज क्या आ जाएगी? जीरोज आ गई अपने पास 3 और माइनस 2। इसकी जीरोज पूछी थी, जीरोज क्या आ गई? 3 और माइनस 2 आ गई। तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 3 और माइनस 2। उसके बाद देखो, इन द इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, इफ x इज इक्वल टू 5 देन राइट द वैल्यू ऑफ y। ये बोला कि अपने को इक्वेशन दी हुई है, इसके अंदर x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, x की जगह पे क्या लिखेंगे? 5, तो क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो 25 माइनस 3y किसके इक्वल हो गया? 16 के इक्वल हो गया। तो 3y माइनस का इज इक्वल टू 16 माइनस 25। 3y को यहीं पे रख दिया मैंने, 25 को मैं राइट साइड में ले गया तो माइनस का हो गया। तो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 9। 16 में से 25 माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3y की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 9/3, और कटिंग करने पे क्या आ गया? 3, तो y इज इक्वल टू 3। ये क्या आ गया? फाइनल आंसर आ गया इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का। आगे देखो, राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी 4 1 माइनस 2 माइनस 5, और लास्ट में 2 है। इसकी नेक्स्ट टू टर्म्स लिखनी है अपने को। राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने ये फाइंड करेंगे भी ये टोटल कितनी टर्म्स है। सबसे पहले ये कैसे, ठीक है, इसके बाद की मेरे को लगता है 2 टर्म्स लिखनी है अपने को। 4 1 माइनस 2 माइनस 5, यहां पे क्या आएगा और यहां पे क्या आएगा? यानी कि a1 a2 a3 a4 a5 और a6 लिखेंगे। तो a5 किसके इक्वल होता है? a प्लस 4d। a5 किसके इक्वल होता है? a प्लस 4d। और a की वैल्यू कितनी है? a इज इक्वल टू 4, और d की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 4, d क्या आ गया? माइनस 3।
तो a5 a+4d, तो a+4 मल्टीप्लाई -3, तो क्या आ गया, a की वैल्यू a की जगह पे क्या लिख देंगे 4, तो a5 की वैल्यू क्या आ गई 4 माइनस, ये माइनस का 12 हो गया ना, -12, तो a5 इज इक्वल टू -8, a5 की वैल्यू क्या आ गई -8, यहाँ पे क्या आ गया -8। अब इसके बाद a6 लिखना है अपने को, a6 कैसे लिखेंगे, a+5d, और a की वैल्यू 4 है, +5 मल्टीप्लाई -3, तो 4 - 15 इज इक्वल टू -11, a6 की वैल्यू क्या आ गई -11। अब जो नेक्स्ट टू टर्म्स पूछी है वो क्या आ गई -8 और -11, ये दो नेक्स्ट टर्म्स आ गई इसकी, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब आगे देखो, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये पी क्यू पैरेलल है आर एस के, देन प्रूव दैट ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है ट्रायंगल एस ओ आर के। पी ओ क्यू सिमिलर है किसके, एंगल एस, ट्रायंगल एस ओ आर के, मींस ये वाला ट्रायंगल 1 नंबर ट्रायंगल 2 नंबर ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो इन ट्रायंगल लिख लेना, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ आर, दोनों ट्रायंगल्स का मैंने नाम लिख लिया। एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल एस ओ आर, एंगल एस ओ आर किस लिए लिखेंगे, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट है, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, रीजन दे देना, इसलिए वर्टिकली ऑपोजिट है। और एंगल पी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एस के, लिख देना एंगल क्यू पी ओ, ठीक है, या ओपी क्यू लिख लो, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ एस आर, एंगल ओ एस आर। अभी बताऊंगा क्या रीजन है। उसके बाद ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसका भी रीजन दे देना, ओ क्यू पी, एंगल ओ क्यू पी इक्वल है किसके, एंगल ओ आर एस के, एंगल ओ आर एस के, ठीक है। इन दोनों का रीजन क्या दोगे, इन दोनों का इकट्ठा रीजन दे देना, क्या रीजन दोगे, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट और ये वाला एंगल इसका अल्टरनेट है। क्यों, क्योंकि ये देखो दो पैरेलल लाइंस है ना, अल्टरनेट एंगल कैसे बनते हैं पहले तो ये देखना, ये देखो जेड बन रहा है, और जेड के जो भी एंगल होता है वो कहते हैं अल्टरनेट होता है। इधर भी देखो उल्टा जेड बन रहा है, ये भी क्या अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल कब बनते हैं, जब कोई भी दो लाइंस, उनको एक लाइन जब इंटरसेक्ट करे, जब किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, तो इस लाइन को ट्रांसवर्सल बोला जाता है। जब कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, ये मान लो अपने पास दो पैरेलल लाइंस है, मैं यहाँ पे बना देता हूं, ये मान लो दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इन लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली ये लाइन, इसको अपने बोलते हैं ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल बोली जाती है। और ट्रांसवर्सल के जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर मान लो ये मैं ऐसे बना दी, तो ये ट्रांसवर्सल है, इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है। तो लिख देना अल्टरनेट एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल पहले किसका लिखा आपने, ओपी क्यू, ओपी क्यू, इसका लिख देना पी एस एंड दूसरा लिख देना क्यू आर रिस्पेक्टिवली, ये लिख देना, ठीक है। रीजन देना जरूरी होता है, रीजन देना पड़ेगा अपने को। अब क्या होगा, तीन एंगल इक्वल हो गए, जब तीन एंगल इक्वल हो गए तो क्या होगा, ये अपने पास दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हो गए। सो लिख देना ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर है किसके, ट्रायंगल एस ओ आर के, एस ओ आर, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, इक्वल प्रूव हो गए बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी, बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो फोर्थ का आंसर क्या आ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा, और क्वेश्चन कौन सा था, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये रहा, और क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ये रहा अपने पास, ठीक है। ये सारा प्रूव कर दिया। तो बच्चों क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देखो, इन व्हाट रेशियो डू द पॉइंट्स 3, 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1, 2 एंड 6, 7। एक लाइन सेगमेंट है जिसे अपने ए बी नाम दे लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ए बी, इनके जो पॉइंट्स दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1, 2 और 6, 7, 1, 2 और 6, 7। इसी लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है पी, और इसके जो पॉइंट्स है कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं, 3, 4। अब ये जो पॉइंट्स है ना, इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो के अंदर डिवाइड कर रहा है, मींस एपी और बीपी दोनों आपस में किस रेशियो के अंदर, ये अपने को फाइंड करना है। तो जब रेशियो के अंदर डिवाइड करना तो क्या करते हैं, इसे के मान लेते हैं, इसे 1 माना जाएगा।
तो के, अब देखो पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स को अपने लिखेंगे क्या क्या वो देख लो। 3 को लिखा जाएगा x, 4 को लिखा जाएगा y, इसे लिखा जाएगा x1, इसे y1, इसे लिखेंगे x2 और 7 को लिखा जाएगा y2, k को लिखेंगे इज इक्वल टू m1 और 1 को लिखा जाएगा m2। तो देखो x इज इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले से m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला होता है अपने पास। अब x की वैल्यू क्या है देखो 3 इज इक्वल टू m1 मींस k मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस m2 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में k प्लस 1 अपॉन में क्या है k प्लस 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया, इसे ब्रैकेट के अंदर बंद कर लो। ठीक है, तो ये बन गया 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 3k प्लस 3 इज इक्वल टू 6k प्लस 2, 3k प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3k होगा, ये 3 हो गया, ये हो गया 6k और ये हो गया 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ गया। तो 3k जब इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस 6k इज इक्वल टू 1 और इसे राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। अब k अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन 3, k अपॉन 1 किसके इक्वल आ गया 2 अपॉन 3, तो k रेशियो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 रेशियो 3। तो इसकी जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 2 रेशियो 3 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा 2 रेशियो 3, इसका फाइनल आंसर है। मींस जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को 2 रेशियो 3 के अंदर डिवाइड कर रहा है। आगे देखो, इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा की वैल्यू अपने को 1/2 दे रखी है, तो क्या करेंगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 है ना ये, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई sin थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 1/2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई, जब इसकी स्क्वायर करेंगे 1 की स्क्वायर 1 और 2 की स्क्वायर क्या हो गया 4 अपॉन में 1/2। तो क्या आ गया देखो 1 माइनस ये कटिंग किया कितना आ गया 2, 1 माइनस 1/2 अपॉन में 1/2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं भाई इस पूरी टर्म को इससे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बच्चे टर्म इससे कैंसिल आउट नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि नीचे एक ही टर्म है ऊपर 2 टर्म्स है, जब तक ये भी एक ही टर्म नहीं होगी ना तो आपस में कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसका एलसीएम लेंगे पहले अपने। एलसीएम लेने पे क्या आ गया देखो ऊपर आ गया 2 एलसीएम, इनका एलसीएम कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पे बच गया 2 माइनस 1, अब नीचे क्या 1/2, अब 2 माइनस 1 कितना हो गया 1/2 और ये नीचे क्या था 1/2, जब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया 2/1 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया 1। इस पूरे की वैल्यू का आंसर क्या है 1 है, तो ये अपना फाइनल आंसर 10 नंबर क्वेश्चन का। आगे 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, द हाइट ऑफ ए टेलीफोन पोल इज 17 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होता है ना ट्रिग्नोमेट्री वाला, जो आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो और दूसरा पंडित बद्री प्रसाद लिख लिया करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये 2 चीज तो लिख ही लिया करो। अब बोला क्या था हाइट ऑफ ए टेलीफोन पोल इज 17 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, इसे अपने टेलीफोन पोल मान लेंगे, इसकी जो हाइट है वो कितनी है 17 मीटर, ये ग्राउंड है, ये क्या ग्राउंड, और इसे मैंने मान लिया टेलीफोन पोल मान लिया। द वायर टाइड टू इट्स टॉप मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब इससे जो वायर बांधी गई है ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, ग्राउंड से। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, तो अपने वायर की लेंथ फाइंड करनी है, मींस ये फाइंड करनी है, एक्स फाइंड करना है, हाइपोटेनिस, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनिस फाइंड करना है। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस किसके इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल, किसके इक्वल साइन थीटा के इक्वल। परपेंडिकुलर दे रखा है एक्स, हाइपोटेनिस है 17 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा कितना 45 डिग्री और 45 की वैल्यू क्या आती है 1/√2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 45 डिग्री क्या होगी, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस लिखना था ना, परपेंडिकुलर 17 है और हाइपोटेनिस x है, तो इसे उल्टा लिख देना, तो ये लिखना आप 17 अपॉन x, क्या लिखा जाएगा 17 अपॉन x लिखा जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे x की वैल्यू क्या आ गई 17√2 मीटर, ठीक है। या तो यहां तक कि आप आंसर छोड़ दो, अगर आपने इससे आगे भी सोल्व करना है,
यहां तक भी आपका आंसर सही माना जाएगा। लेकिन अगर आपने आगे भी सोल्व करना है ना, तो 17√2 को क्या लिखेंगे, 1.141, 1.141। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24.04 मीटर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 24.04 मीटर। पर मैं आपसे यही कहूंगा भी आप इतना मत सोल्व करके ना, आप ये भी छोड़ के आ जाना, तो अभी आपको पूरे ही आंसर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे आंसर। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 9th का आंसर अपने पास ये आ गया, 10th का आंसर ये रहा, और 11th का आंसर ये आ गया। ठीक है, ये लिख लेना, चाहे ये लिख लेना। तो ये 9, 10, 11 3 क्वेश्चन अपने ये भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, इन द फिगर टीपी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल। ये एक अपने पास फिगर दी हुई है, इस सर्कल के ऊपर ना पॉइंट टी से दो टेंजेंट ड्रॉ की हुई है, टीपी और टी क्यू विद सेंटर ओ। इफ एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल टी ओ क्यू मींस इस लाइन को अपने ज्वाइन कर देंगे पॉइंट टी से, तो ये वाला एंगल दिया हुआ है टी ओ क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड क्या करना है अपने को, फाइंड एंगल ओटीपी, 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 ये वाला एंगल अपने को फाइंड करना है, ये वाला एंगल अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दोनों एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट किया है इस लाइन ने, इस लाइन ने एंगल ने बाइसेक्ट किया है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो एंगल, पहले तो ये लिखेंगे अपने, एंगल टीओपी, एंगल टीओपी इज इक्वल टू एंगल टीओक्यू। क्या लिखेंगे, एंगल टीओपी मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इसलिए इक्वल है, ये रीजन भी देंगे। क्या रीजन देंगे, ओटी बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीओक्यू, एंगल पीओक्यू भी। ये जो लाइन है ना अपने पास ओटी, ये बाइसेक्टर है पूरे एंगल की, और बाइसेक्टर इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो गए अपने पास, इक्वल हो गए। अब अपने को ये भी पता है भी ये वाला एंगल राइट एंगल होता है, और ये वाला एंगल भी पता है राइट एंगल होता है। दोनों एंगल राइट एंगल होते हैं ना। ये एंगल अपने पास 50 डिग्री का प्रूव कर दिया अपने, ये एंगल 50 डिग्री का गया, ये राइट एंगल आ गया। 90 और 50 140, तो ये कितना बचा, 40 डिग्री का बचा। अब क्या लिखेंगे, एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ओपीटी इज इक्वल टू 90 डिग्री। किस लिए, टेंजेंट्स एंड रेडियस ऑन ए सर्कल, लिख देना रीजन, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, रीजन लिख देना, ठीक है। अगर ना लिखो तो भी काम चल जाएगा, अगर लिख दोगे तो सबसे बढ़िया है। टेंजेंट्स और जो रेडियस होती है ना, टेंजेंट और जो रेडियस होती है सर्कल के ऊपर, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये वाला एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया। अब देखो 3 एंगल हो गए, 1 2 3, तो तीनों का सम कितना होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आप लिखोगे एंगल टी ओ पी प्लस एंगल ओपीटी प्लस एंगल ओटीपी। क्या लिख दिया मैंने पहले, टीओपी, टीओपी मींस ये वाला एंगल लिखा है, बाद में लिखा है ओपीटी, ओपीटी मींस ये वाला एंगल लिखा है फिर मैंने, और लास्ट में क्या लिखा है, ओटीपी, ओटीपी, और ये वाला एंगल लिखा है। अब तीनों का एंगल क्या होगा, सम कितना होगा, 180 डिग्री। यहां पे रीजन दे देना, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, PROPERTY ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। ये रीजन दे देना आप। अब देखो ये कितना है, टीओपी है 150, ये 50 डिग्री था ना, और 50 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल ओटीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओटीपी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा, 140 डिग्री। अब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस 140 डिग्री। तो एंगल ओटीपी इज इक्वल टू 40 डिग्री, यही अपने फाइंड करना था। ये फाइंड कर दिया, कितना डिग्री आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो एक्स की वैल्यू या फिर ये मान लो ओटीपी की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री आ गई। ये फाइनल आंसर है इसका। आगे देखो, द एंगल ऑफ ए सेक्टर कट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इज 60 डिग्री। क्या बोला गया, एक सर्कल है अपने पास है, ये सर्कल है, सर्कल की जो रेडियस है वो है 21 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है, 21 सेंटीमीटर। अब इसमें से एक सेक्टर काट लिया, ये वाला सेक्टर काट लिया, और ये सेक्टर है 60 डिग्री का, ये सेक्टर है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, क्या करना, लेंथ फाइंड करनी है आर्क की। इसके अंदर आर्क कौन सी है, मान लो इसे मैंने ओ नाम दे लिया, इसे ए नाम दे लिया, इसे दे लिया बी, तो आर्क क्या होगी, ए बी।
ठीक है, आर्क कौन सी होगी, ए बी, इसकी अपने को लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क जिसे अपने एल भी लिख देते हैं, इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्या होता है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, थीटा 60 डिग्री दे रखा है, अपॉन में 360 डिग्री। ये कटिंग करने पे कितना आ गया, 1/6 आ गया। यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर आ गया। लेंथ ऑफ आर्क की जो लेंथ है ना ए बी, मीन्स ए बी इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर आ गया। अभी आगे और भी है क्वेश्चन, देखो, एंड एरिया ऑफ द सेक्टर। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये जो सेक्टर आपने काटा था, इसका एरिया भी अपने को फाइंड करना है। एरिया कैसे फाइंड करते हैं, देखो, जब अपने पास लेंथ, आर्क की लेंथ भी हो और रेडियस भी हो, तो फॉर्मूला लगा देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला लगा देते हैं अपने, इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर। तो 1/2 एल की एल कितना है, एल 22 सेंटीमीटर अपन निकाला अभी, मल्टीप्लाई आर 21 है। कटिंग करने पे क्या गया 11, तो 11 को 21 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आर की जो लेंथ है वो कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया और 13 भी कंप्लीट हो गया। 13 का आंसर एक तो ये रहा और एक आंसर ये रहा, 12 का आंसर ये रहा। तो अपने मॉडल पेपर 8 का सेक्शन बी पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।